Hello. Today we are going to discuss about doctrine of frustration of contract कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहाँ दिया है और ये एक्सप्रेसली दिया है या फिर हमने इसका मीन निकाला है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन कब होता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो अब ह्यूमन बीइंग कैन बी फ्रस्ट्रेटेड जब वो अपना काम नहीं कर पाता है। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का भी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसके फुलफिलमेंट के लिए कुछ कंसिडरेशंस होते हैं ताकि वो जब लास्ट में वो जब फुलफ़िल हो जाए और अपना काम ख़त्म हो। पर जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कब होता है, जब वो फुलफिलमेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाता है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, देन अ कॉन्ट्रैक्ट बीन फ्रस्ट्रेटेड। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कब होता है, इज इट गिवन इन सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या दिया है, इसके एलिमेंट्स हैं। एनी एक्ट विच परफॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड become impossible or unlawful to perform. Promisor could not prevent, then such act become unlawful or impossible will be void. कोई भी एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने तक, जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब तक तो ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है और जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जो करना है वो इम्पॉसिबल हो गया, मतलब उसको कर ही नहीं सकते, और या फिर अनलॉफुल हो गया और प्रॉमिसर चाह के भी उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, वो इम्पॉसिबिलिटी जो अनलॉफुल हुआ है उसको हटा नहीं सकता। तो जो सच एक्ट अगर हम वो उसको परफॉर्मेंस करते भी हैं तो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल और इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो उसको वॉइड विल बी अ वॉइड। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी कंट्री है, इंडिया के साथ ट्रेड चल रहा है, पर क्या हुआ, ट्रेड करते करते वो इंडिया के साथ वॉर पे आ गई। तो जब वॉर पे आ गई तो उस समय ट्रेड करना इम्पॉसिबल और अनलॉफुल हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ। जब वो अनलॉफुल हो गया तो उसको परफॉर्मेंस अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और जो प्रॉमिसर क्या उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। तो ये हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो अब इम्पॉसिबल एक्ट का लेते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सपोज़ अभी पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक आने के बाद मुझे कुछ सप्लाई करवाने थे एक फैक्ट्री में, और जब पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से सप्लाई रुक गया, इंडिया विद इन इंडिया सप्लाई रुक गया, लॉकडाउन हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अभी के लिए इम्पॉसिबल हो गया, अभी नहीं हो सकता। अगर वो जो जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ वो अभी मांगे कि भाई अभी दो, तो अभी पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है और यहाँ से वहाँ इंटर स्टेट लॉकडाउन है और नहीं जा सकता, तो ये अभी के लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो अगर वो बोले कि नहीं मुझे अभी चाहिए तो इम्पॉसिबल है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। पर फॉर द टाइम बीइंग अगर अभी वो बोले कि अभी पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें दे दूँगा, और वो मान जाए इस बात को, तभी इम्पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन थी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कोई ऐसा डिज़ास्टर हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाऊँगा, तब ठीक है। पर अगर जब उसमें नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन और टर्म एंड कंडीशन में कि इम्पॉसिबिलिटी, मतलब जब डिज़ास्टर टर्म्स पे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, इम्पॉसिबल हो गया या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सामान पहुंचाना। तो ये जो इम्पॉसिबिलिटी है और अनलॉफुलनेस है, तो हर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करती है, टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं, फ्रस्ट्रेशन हैपन्स आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू हैपन, ये जो हमने डिस्कस किया था। हाउ कॉन्ट्रैक्ट बी फ्रस्ट्रेटेड, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फ्रस्ट्रेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी फ्रस्ट्रेट होता है जब परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, जो बात जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है वो अनलॉफुल और इम्पॉसिबल हो जाए, हम उसको कर नहीं पाएँ। क्यों नहीं कर पाएँ, क्योंकि अनलॉफुल और इम्पॉसिबल हो जाए, प्रॉमिसर उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, अनलॉफुलनेस और इम्पॉसिबिलिटी, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, सेक्शन 56 में दिया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हैज़ बीन इम्प्लाइड और एक्सप्रेसली गिवन, तो तुम लोग लिखोगे सेक्शन 56। अब आते हैं, एक ये स्टार्ट हुआ था 1861 में, एक टेलर वर्सेस कार्डवेल में।
एक ये फेमस केस है इंग्लिश लॉ का, एक अपना इंडियन लॉ का। विल डिस्कस बोथ। पहला इसमें क्या हेल्ड हुआ था, यही हुआ था कोई भी अनफोर्सिन इवेंट अगर अकर हो जाए परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब जो इम्पॉसिबल बना दे ऑफ द परफॉर्मेंस, और जो फंडामेंटल बेसिस है, अंडरलाइन द वर्ड फंडामेंटल बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाए, उसको ही हिला दे, तो वो क्या हो जाएगा, तो उसका परफॉर्मेंस करना, उसका फुलफ़िल करना कर हम उसको फंडामेंटल बेसिस का हिल चुका है। जो वॉर के टाइम नहीं कर सकते, फंडामेंटल बेसिस है वो, कि वॉर के टाइम नहीं कर सकते एलियन एनिमी से हम लोग ट्रेड, पर अगर उसमें करते हैं तो दिस अ फंडामेंटल बेसिस जो कि हिल जाता है, और अगर उसका परफॉर्मेंस होगा इट विल बी अनजस्ट। दिस इज लेड डाउन इन टेलर वर्सेस कार्डवेल। अब देखते हैं दूसरा केस, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम बैंगलोर एंड अदर कॉरपोरेशन। इसमें क्या हुआ था, ये इंडिया केस है। जैसा पी और डी के बीच क्या हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था। तो जो डिफेंडेंट है इज डी, तो उन्होंने क्या हुआ कि देयर इज एन अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्लॉट, और उस पर कंस्ट्रक्शन करवा के डी को, और वो प्लॉट दे रहा था पी को जो कि प्लेंटिव थे। पर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू दैट प्लॉट्स वर एक्वायर्ड बाय द मिलिटेंट। तो इशू क्या हुआ था कि अग्रीमेंट यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्योंकि वो डेवलपमेंट करके देना था पी को, पर वॉर टाइम में क्या हुआ, वो प्लॉट्स वर एक्वायर्ड बाय देम मिलिटेंट्स। तो यहाँ पे इंडियन कोर्ट्स ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नो द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन फ्रस्ट्रेटेड। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, प्रोमिसिव कुड नॉट प्रिवेंट इम्पॉसिबिलिटी अनलॉफुलनेस अगर है, पर यहाँ पे क्या हुआ था, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है, और न तो कि वॉइड नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि परफॉर्मेंस वॉज पॉसिबल इवन आफ्टर दी वॉर, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ होगा। तो नो पर्टिकुलर और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, क्या लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन में, इन्होंने डी ने प्रॉमिस तो किया पी को कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट, मैं आपको सेल कर दूंगा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के बाद, पर डी हैज़न्ट गिवन एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि इस टाइम पीरियड पे ही मैं करूँगा। तो दिस इज़ अ टर्म्स एंड कंडीशन जो हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखनी पड़ेगी बिफोर अप्लाइंग योर माइंड। तो यहाँ पे इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशन थी, इसीलिए इसका इम्पॉसिबल और अनलॉफुल नहीं होगा। तो इसीलिए अग्रीमेंट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पॉइंट वाइज लिखने होंगे अगर एग्ज़ाम में पूछता है। क्या है कि इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है कि फिजिकल और लिटरल इम्पॉसिबिलिटी, नॉट मीन फिजिकल और लिटरल इम्पॉसिबिलिटी। ये एक इम्पॉसिबल अलग टर्म ऑफ प्रैक्टिकलिटी बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फ्रस्ट्रेटेड performance impracticable and useless from the point of view of the object and performance, क्योंकि फंडामेंटल बेसिस जो है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट टिका है वही हिल जाएगा, तो वो क्या इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा कि उसको फुलफिल करना। Untold event if totally upsets the very foundation upon which the parties entered contract frustrated। जो untold event है, क्योंकि हमें पता नहीं है, इट्स अ कंटिजेंसी, पता नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल इवेंट नहीं बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम येस और नो की प्रोबेबिलिटी नहीं बोली जा रही है जो वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होती है, विल डिस्कस दैट। पर यहाँ पे हो रही है कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस और आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन मेड, अगर कुछ सर्टेन इम्पॉसिबल और अनलॉफुल इवेंट हो जाते हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, रोकते हैं, और प्रॉमिस वो चाहकर भी प्रिवेंट नहीं कर सकता, तब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, विच लेड डाउन या विच कट द वेरी फाउंडेशन रूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। सो गाइज दैट्स इट, वी डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and subscribe to our channel and stay tuned for the more contract videos. Thank you so much.